फकीरों का रूप धारे हुए काविश तुझे मिलेंगे किसी रोज किसी कचरे के ढेर पर। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। ये 16 तारीख है और रात का 1 बज रहा है। मेरे रात के 1 बजे आपसे मुखातिब होने का मकसद बहुत अहम है। पंजाब कॉलेज, सोशल मीडिया, क्योंकि मैं शुरू से एक बात का कायल था कि सोशल मीडिया बेहंगम ट्रैफिक की मानद है, आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। और वही हुआ जिसका मुझे डर था। 2 दिन से पंजाब कॉलेज की सिचुएशन, वहाँ के हालात, मेरे पास कम मालूमात होने की वजह से मैंने लब कुशाई की कोई हिम्मत ना की थी। मैं बस इसी परेशानी में था कि बस जो हो अल्लाह करे इंसाफ हो। ऐसे में सिचुएशन को रीड करना इम्पोर्टेंट था और मैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और टिकटॉक इवन मैंने आज अकाउंट बनाया था, तो उसको मैं स्टडी कर रहा था इस पूरे केस के हवाले से कि कोई एक ऐसा नतीजा निकले जिसको मैं कहीं ना कहीं किसी साइड लगा के बैठूं। और मैं, आप यकीन करें, आई वाज वेरी शॉक्ड जब मैं सिचुएशन पे कहीं करीब पहुंचा था, क्योंकि स्टेटमेंट्स डिफरेंट थी। सोशल मीडिया कुछ और कहता था, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स की डिफरेंट स्टेटमेंट्स थीं। ऐसे में तलबा का एहतजाज वो एक अलग से रंग दे रहा था उस सारे मैटर को, और पुलिस की स्टेटमेंट्स, इवन एक लड़की जिसका नाम लिया जा रहा था उसके पेरेंट्स की स्टेटमेंट्स के बाद। और आज सुबह से फेसबुक पर इस एक लड़की जिसका नाम किंजा सलीम बताया जा रहा था, इसके इंतकाल की खबर और इस तस्वीर से इस लड़की की मासूमियत और इन चीज़ों को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। इन सारी सोचों को लेकर जब मैं रात को 12 बजे अपनी टिकटॉक ओपन करता हूँ तो क्या देखता हूँ कि एक लड़की किंजा सलीम और उसके हैशटैग्स से लोग अपने व्यूज़ ले रहे थे। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग अपने व्यूज़ के लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार हो जाते हैं। गलत खबरें जो मर्ज़ी हो जाए, उनको रोकने वाला कोई नहीं होता। और मैं ये देखकर हैरान हो गया कि जिस लड़की किंजा सलीम को सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा था कि उसकी डेथ हो गई है आफ्टर ये मुबैना जो रेप बताया जा रहा था कि उसकी डेथ इस रेप से हुई है, और इसको वायरल किया जा रहा था। एक्चुअल में एक अकाउंट से जब मैंने फाइंड किया, इनकी किसी दोस्त का अकाउंट था वो, जिसमें इस लड़की का इंतकाल 19/9/2023 को हुआ था। किंजा सलीम वाज द टॉपर इन द क्लास और इसकी वफात के बाद इसका नतीजा आया था। फकीरों का रूप धारे हुए काविश तुझे मिलेंगे किसी रोज किसी कचरे के ढेर पर। यहाँ हम पे क्या ये जिम्मेदारी आयद नहीं होती बतौर मुसलमान, बतौर पाकिस्तानी, कि हम कोई ख़बर लगाने से पहले, किसी की बेटी की तस्वीर लगाने से पहले थोड़ी तहकीक कर लेते? क्या मेरा उन पाकिस्तानियों से सवाल है जो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी शामिल थे कि कभी आपने सोचा होगा, कभी एक लम्हे के लिए भी आप सोच सकते हैं कि जिनकी बेटी एक रोड एक्सीडेंट में वफ़ात पा चुकी है, आज वो पूरे पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। यहाँ एक सवाल उठता है कि वो वालिदैन जिनकी ज़हीन बेटी, जिनकी जवां बेटी उनसे जवानी में बिछड़ गई थी, आज 1 साल के बाद उनकी बेटी को किस अंदाज में पेश किया गया था। एक मुबैना रेप की भेंट चढ़ाकर उनकी बेटी की तस्वीर को पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा था। आप सोच तो सकें, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे साथ ऐसा हो, लेकिन बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान, मैं ये जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि ये कितना दुख भरा मकाम है। और इससे जुड़ी दूसरी बात, जिसके वालिदैन खुद सोशल मीडिया पे आके कह रहे हैं कि हमारी बेटी को सिर्फ एक चोट लगी थी, लेकिन हम तुले हैं उसको रेप साबित करने पे। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। खुदारा एहतियात कीजिए, सोशल मीडिया बेहंगम ट्रैफिक है, एहतियात कीजिए किसी की कोई खबर और ख़ुसूसन इतना हसास मामला बग़ैर तहकीक के ना लगाएं। वैसे तो अब हमारा नाम ही मुसलमान रह गया है, अदरवाइज़ अगर हम सोचें तो हमारा ईमान है कि खुदा कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता, और अगर ये हक़ है तो यकीनन खुदा सज़ा देगा। अल्लाह ताला बेहतर इंसाफ करने वाला है। लेकिन अगर ये झूठ हुआ, खुदा करे कि ये झूठ हो, तो सोचें कि जो लोग
اس پروپیگنڈے میں شامل تھے بالواسطہ یا بلا واسطہ، پھر ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے خدا را احتیاط کریں۔ یقیناً اگلے 2-4 دنوں میں پوزیشن بہت زیادہ واضح ہو جائے گی، لیکن میری اس ویڈیو سے سبق حاصل کیجیے گا۔ شکریہ۔